ट्रांसफॉर्म के बारे में। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम एप्लीकेशन इस चैप्टर के खत्म होने के बाद ही आपको हम बताएंगे। बेसिकली जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक आपको फंक्शन दिया रहता है जो कि आपका पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन से मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट इंटरवल में हमारे पास अलग अलग तरीके से कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हो सकता है किसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूटी शो नहीं करता हो इन बिटवीन देम। जैसे कि अगर हम किसी फंक्शन को 0 से 1 लिखते हैं, देन 1 से 2 लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ पॉइंट हमारे पास 1 हमारे पास ऐसा पॉइंट हमारे पास आ जाता है जिसमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी को शो नहीं करता। ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। इफ f of x be any piecewise continuous and absolutely integrable function in defined in open interval minus infinity plus infinity, then Fourier transform of f of x is denoted by f of p। हम यहाँ पर इसके Fourier transform को f of p से डिनोट करेंगे, या हम चाहे तो उसे f of s से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जिसका Fourier transform निकाल रहे हैं वो कैपिटल f of x से, और जब उसका Fourier transform निकल जाता है उसको स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। And it is defined as f of x equal to 1 upon root 2 pi minus infinity plus infinity f of x e to the power I p x into dx। इसको हम चाहे तो इक्वल टू में हम केवल ऐसा भी लिख सकते हैं कि पूरी टर्म जो होती है वो हमारे पास स्मॉल f of p के बराबर भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अगर हम इसी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, इसी का यदि हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमारा होगा f इनवर्स f of p इक्वल टू 1 upon root 2 pi minus infinity से प्लस infinity f of p e to the power minus I p x dx f of x। अब कई ऑथर ऐसे भी होते हैं जो, अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि यहाँ पर p हमारे पास क्या है। p हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का पैरामीटर है। p इज अ पैरामीटर ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास, जिसको ठीक है कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों वैल्यू में हमारे पास आ सकती है यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम यहाँ पर p की जगह s यूज करते हैं तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो हम चाहे तो यहाँ पे दोनों टाइप के पैरामीटर ले सकते हैं, चाहे p या s, दोनों ही हमारे पास इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहे तो सब इस इन फॉर्मूलों को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले हमारे पास कुछ इस प्रकार भी लिखे जा सकते हैं। और नंबर 1, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इक्वल टू 1 upon root 2 pi minus infinity to plus infinity f of x e to the power I sx dx, और जिसको हम केवल f of s से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके इनवर्स को लिख सकते हैं f इनवर्स f of s इक्वल टू 1 upon root 2 pi minus infinity to plus infinity f of s e to the power minus I sx into dx इक्वल टू f of। इस तरह भी हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन हमारा ये फॉर्मूला जो है इन द टर्म ऑफ द पैरामीटर s की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज और हमारे पास है कि अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को कई ऑथर इस चीज को ऐसा भी लिखते हैं, और फोरियर ट्रांसफॉर्म f of x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f of x into the power I sx dx, और इसी के इनवर्स को लिखते हैं वो f इनवर्स, इसको लिखते रहते हैं f of s, और वो लिखते हैं f of s इक्वल टू 1 upon 2 pi minus infinity से प्लस इंफिनिटी f of s e to the power minus I sx
ds और दिस इज f of x। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म के कई फॉर्मूले यहाँ पर आपको लिख के बताए होंगे। एक पहला कि जो हमारा पैरामीटर t की फॉर्म में होगा, दूसरा जो पैरामीटर s की फॉर्म में होगा, और कई लोग इसको 1/√2 पाई फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई ना करके उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये सभी फॉर्मूले हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म के सही हैं, लेकिन हमको याद रखने के उद्देश्य से अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जो है हम 1/√2 की पाई की फाइव में सॉल्व करेंगे। वो ज्यादा आसान होता है क्योंकि वो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना हमको ज्यादा आसान रहेगा एज कंपेयर टू दिस के कि हम किसमें 1 का मल्टीप्लाई करें और किसमें 1/2 पाई का मल्टीप्लाई करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में केवल आपको मैथमेटिकल बेसिस पे डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारा जब फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक खत्म होगा तो हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक इसकी इलेक्ट्रिकल में जिस प्रकार से इसके एप्लीकेशन होते हैं, तो वहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेट डिफाइन करने के लिए हम फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर s मेरे पास s और p मेरे पास पैरामीटर है जो कि हमारे पास रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स सिस्टम में ये जो s हमारे पास जो होगा वो हमारे पास ऐसे रियल की तरह काम करेगा, राइट। अब जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ बेसिक रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उन रिजल्ट को हमें याद होना जरूरी होना चाहिए। देखिए कि वो रिजल्ट हमारे पास क्या क्या है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, पहला रिजल्ट हमारे पास ये है कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी e टू दी पावर ix, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर ix इक्वल टू cos x प्लस i sin x। ऑलरेडी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स और फोरियर सीरीज में ये सारी चीजें बताई है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर रिपीटेशन फॉर्म में लेते हैं। e टू दी पावर माइनस i x का मतलब होता है cos x माइनस i sin x। इन दोनों को यदि हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास cos x की जो वैल्यू आती है वो हमारी लिखाती है e टू दी पावर ix प्लस e टू दी पावर माइनस ix अपॉन 2। और अगर हम साइन की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो साइन ऑफ x हमारे पास आता है e टू दी पावर ix e टू दी पावर माइनस ix अपॉन 2i। ठीक है, तीसरा हमारे पास ये है कि हमारा एक इंटीग्रल यूज होता है, काफी ज्यादा हमारा ये इंटीग्रल यूज होगा e टू दी पावर ax sin bx dx का, जो कि हमारे पास लिखा आएगा e टू दी पावर ax अपॉन ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos dx। फोर्थ रिजल्ट हमारे पास इसमें यूज होगा, तो इसी के हम एक और रिजल्ट लिख देते हैं e टू दी पावर ax cos bx dx का, जो हमारा होगा e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin dx। ठीक है, फोर्थ हमारे पास इधर यूज होगा कि mod x, हमको बार बार यहाँ लिखने को आएगा तो mod x को हमें ध्यान रखना है कि माइनस x होगा जब x इज लेस देन 0 लिखा आएगा, प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन 0 लिखा आएगा, और 0 तब लिखा आएगा जब x इक्वल टू 0। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि हमें गामा फंक्शन की यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो गामा n इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो लिखाता है 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस x इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 x dx। ध्यान रखना है सच दैट गामा 0 नॉट डिफाइन होता है और गामा माइनस n भी हम नहीं निकाल सकते। पॉइंट नंबर 6 है कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो n गामा n कहलाता है। नंबर 7 सेकंड, अगर हमारे पास कहीं पर इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर dx आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं हम रूट पाई। ठीक है, नंबर 8 हमारे पास है कि अगर हमें u इंटू बी टाइप के इंटीग्रल अगर हमें सिंप्लीफाई करने हैं
तो वो हमारे कहलाते हैं u इंटू v1 u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4 एंड प्लस so on। ध्यान रखेंगे कि u हमेशा हमारे पास x टू दी पावर n होना है और v जो है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा यदि कोई रिजल्ट आया तो वो हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। और 9th और बताता हूँ, यदि हमारे पास कहीं मॉड x इज लेस देन a आता है तो इसका मीनिंग निकाला जाता है माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करना सीखेंगे, किस प्रकार से हम किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं और हम उसका किस प्रकार से रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो हमारे कुछ बेसिक रिजल्ट हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है क्वेश्चंस के अंदर।